नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर के आए हैं कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के ग्रह रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। ऐसा जन्म पत्रिका में देखा जाता है कि कुछ ग्रह योगकारी होकर जन्म पत्रिका के छठे, 8वें, 12वें भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। वैसे स्थिति में कुछ लोग योगकारी ग्रह के ग्रह रत्न बता देते हैं, पहनने के लिए कह देते हैं, जिसे पहनना कभी-कभी हानि करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठे, 8वें, 12वें भाव के ग्रह रत्न कब और किस स्थिति में धारण करना चाहिए एवं छठे, 8वें और 12वें भाव का कारकत्व किन चीजों पर होता है। छठे, 8वें, 12वें भाव से क्या चीज को देखते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे विपरीत राजयोग के बारे में और ग्रह जो सूर्य से अस्त होते हैं कितने डिग्री पर आकर अस्त होते हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों का भी संबंध छठे, 8वें और 12वें भाव के ग्रह रत्न का आकलन करने में अति आवश्यक होता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जन्म पत्रिका के छठा, 8वां और 12वां भाव एक अशुभ भाव माना जाता है। इसे संयुक्त रूप से त्रिक भाव की संज्ञा दी जाती है। इस भाव में जो ग्रह भाव स्वामी बन रहे हैं वह कहीं न कहीं जीवन में अशुभता देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जीवन में किन चीजों को नियंत्रित करते हैं। अगर छठे भाव की चर्चा की जाए तो छठा भाव से सेवा करने, कार्य करने, शरीर का स्वास्थ्य, आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका कैसा संबंध है, रोग व्याधि, दुख कष्ट, खासकर जो चिंता और भावनात्मक दुख से उत्पन्न हुआ रोग होता है उसका संबंध छठे भाव से होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सा रोग हो सकता है, ऋण, शत्रु, कोर्ट मामले, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, खर्च की प्रवृत्ति, नौकरी, व्यवसाय और पार्टनर, इन चीजों का आकलन छठे भाव से किया जाता है। यानी छठे भाव के जो स्वामी होते हैं वे इन चीजों को नियंत्रित करते हैं। 8वें भाव की यदि चर्चा की जाए तो 8वें भाव से मृत्यु, पुनर्जन्म, आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति, जन्म, मृत्यु और मृत्यु उपरांत जो जीवन होता है वह 8वें भाव से देखते हैं। पुनर्जन्म से प्राप्त संस्कार जिसका प्रभाव इस जीवन पर हो, यानी पूर्व से संचित संस्कार जिसके प्रभाव से इस जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव दिखता हो। पराविज्ञान, तंत्र मंत्र से जुड़े कार्य, गहराई, रहस्य, परिवर्तन, मृत्यु कब, कैसे और कहां होगी, इन सारी बातों का आकलन 8वें भाव से किया जाता है। यानी 8वें भाव का स्वामी इन चीजों को नियंत्रित करते हैं। 12वें भाव की बात की जाए तो 12वां भाव से व्यय, अंत, समाप्ति, दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, खर्च और नुकसान, बंधन जैसे चीजों को देखते हैं। मन में छुपी इच्छा, विदेश यात्रा, मृत्यु उपरांत जीवन, मोक्ष, डर, चिंता, गलतफहमी, संदेह, हीन भावना, अशुभ ग्रह, व्यय, खर्च की अधिकता जैसे चीजों का आकलन 12वें भाव से देखते हैं। यानी 12वें भाव के स्वामी का कारकत्व इन चीजों पर होता है। तो जन्म पत्रिका में ये 3 भाव संयुक्त रूप से अशुभ भाव माने जाते हैं। इसके ग्रह रत्न को धारण करके इनके कारकत्व को बढ़ाया जा सकता है। इस भाव के जो ग्रह स्वामी होते हैं उनका प्रभाव जीवन के अशुभ चीजों को बढ़ाने वाला माना जाता है। तो छठे, 8वें और 12वें ये 3 भाव के स्वामी के ग्रह रत्न धारण करने से पहले भली भांति कुंडली का आकलन करवा लेना चाहिए। जन्म पत्रिका में कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें छठे, 8वें और 12वें भाव के ग्रह रत्न धारण किए जा सकते हैं। यह प्रश्न तब उठता है जब कोई ग्रह योगकारी बन गए हों, यानी जन्म पत्रिका के शुभ भाव में कोई ग्रह विराजमान होकर और योगकारी यानी शुभ फल देने वाले स्थिति में आ गए हों। जैसे इस पत्रिका को देखें तो यहाँ मंगल लग्न के स्वामी होकर एक योगकारी ग्रह बन जाते हैं। यही मंगल छठे, 8वें, 12वें में 8वें भाव के भी स्वामी बन रहे हैं। अतः मंगल यहाँ योगकारी ग्रह हैं और 8वें भाव के भी स्वामी बन रहे हैं। तब सवाल उठता है कि क्या मंगल का रत्न धारण करना शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। इसके लिए कुछ खास स्थितियों का आकलन करना होगा। सबसे पहली स्थिति है कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो जाए। जैसे इस पत्रिका को अगर हम देखें तो यहाँ छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी मंगल जो बन रहे हैं वो छठा में, 8वां में या 12वां भाव में विराजित हो, वह ग्रह कुंडली में योग कारक हो। यहाँ मंगल का स्थिति को देखेंगे जो कि लग्नेश होकर एक योगकारी ग्रह है। अतः यह दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, यानी मंगल के रत्न को धारण किया जा सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि मंगल कब लाभ देगा।
इसके लिए हमें देखना होगा कि ग्रह सूर्य से अस्त कब होते हैं, कितने डिग्री पर आकर सूर्य किसी ग्रह को अस्त कर देते हैं। जैसे बुध 13 डिग्री से नजदीक आ जाने पर अस्त हो जाते हैं, यानी सूर्य और बुध में 13 डिग्री का अंतर आ जाए या उससे कम अंतर आ जाए तो बुध अस्त हो जाते हैं। शुक्र 9 डिग्री से कम, मंगल 7 डिग्री से कम, गुरु 11 डिग्री से कम, शनि 15 डिग्री से कम, राहु केतु अस्त नहीं होते हैं और चंद्रमा 12 डिग्री से कम डिग्री पे जब सूर्य के पास बैठ जाता है तो वह ग्रह अस्त कहा जाता है। यानी ग्रहों को जब सूर्य अस्त कर रहे हों। यहां सवाल उठता है मंगल यदि सूर्य के पास यानी सूर्य से 60 डिग्री से कम का अंतर बनाकर बैठे, सबसे पहले हमें मंगल के अंश को देखना होगा कि मंगल कितने डिग्री का कुंडली में विराजमान है, उससे 60 डिग्री आगे या 7 डिग्री पीछे। यानी सूर्य यहीं इस राशि में अगर विराजमान हो तो 60 डिग्री का अंतर रख सकते हैं, या अगले राशि में आकर यहां 60 डिग्री का अंतर रख सकते हैं, या इससे पिछले राशि में, यानी पहले भाव में या आगे भाव में भी होकर सूर्य और मंगल के बीच में 60 डिग्री का अंतर हो जाता है। तो हमें भाव को ना देखकर सूर्य और मंगल के अंशों को देखना चाहिए। इन दोनों के अंशों में 60 डिग्री से कम का अंतर हो तो निश्चित मानिए कि मंगल सूर्य से अस्त हो रहे हैं। यहाँ मंगल का रत्न मूंगा धारण करना जातक के लिए विशेष लाभ देगा। यानी जिनका जन्म मेष लग्न में हुआ हो और मंगल छठे, 8वें, 12वें भाव में विराजित होकर सूर्य से अस्त हो रहे हो, तब मंगल का रत्न मूंगा इनके जीवन में अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएगा। यानी इनके लिए मूंगा धारण करना श्रेष्ठ फल देगा। अन्यथा किसी अन्य स्थिति में, यानी इन चीजों का आकलन करने के पश्चात आपको लगता है कि इन चीजों से मंगल प्रभावित नहीं हो रहा है, तो मंगल का रत्न धारण करना कहीं ना कहीं 8वें भाव के प्रभाव को भी जागृत कर देता है, जिसके वजह से जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट जैसे चीजों को उठाना पड़ सकता है। चोट चपेट, घटना दुर्घटना जैसे चीजों को मंगल दे सकते हैं। यानी जन्म पत्रिका के छठे, 8वें और 12वें भाव के ग्रह के रत्न धारण करने के पूर्व इन चीजों का भली भांति आकलन कर लेना चाहिए। आपके जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह बन रहे हैं योगकारी, एवं कौन से ग्रह बन रहे हैं छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, इसे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने जन्म पत्रिका के अनुसार कौन से ग्रह रत्न को धारण करें जिससे कि विशेष लाभ हो, तो इसे कमेंट में प्रश्न के रूप में अवश्य पूछिएगा। मैं सारे कमेंट का जवाब अवश्य देता हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।